अगर बीजेपी सही होती तो क्या आज हम लोग लड़ रहे होते, हम भाईचारा की बात कर रहे होते, या हम संविधान को बचाने की बात कर रहे होते? कोई सही नहीं है। और ये आम आदमी पार्टी, ये तो आरएसएस की बी टीम है, इसलिए हमें दिल्ली के अंदर लड़ाई लड़नी है। मैं काफी दिन से सोच रहा था, बाबा हम लोग कभी लोहिया जी की जयंती मनाते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी की मनाते हैं, सभी आदर्श पुरुषों की मनाते हैं, लेकिन मैंने कभी अंबेडकर साहब की जयंती मनाई नहीं। मैं हमेशा अंबेडकर साहब की जयंती में दूसरों के जलसों में जाके उन्हें नमन किया करता था। लेकिन जब मैंने भापा कि अगर मैं स्वयं ये जलसा मनाऊंगा तो शायद वो संख्या नहीं बन पाएगी, और मेरे जो अन्य साथी हैं, जो मेरे भाईचारे के मित्र हैं, अगर वो भी उस जलसे को अपने अपने स्तर पर मनाएंगे तो वो जनसंख्या नहीं बन पाएगी। संख्या एकत्रित करने की है, इकट्ठा होने की है, बाबा साहब को पूजने की है, ये लड़ाई लड़नी है, ये मिशन तैयार करना है। इसलिए अंबेडकर वादी साझा मंच मिशन हमने तैयार किया है। मेरे घर मैंने डॉक्टर दुआ जी को अपने घर बुलाया। अरे दुआ साहब, क्या कर रहे हैं आप? लड़ाई कैसी लड़ रहे हैं? लड़ाई तो लड़ने का समय आया है, जमीन पर लड़ना होगा, उतरना होगा। इन्होंने कहा सब बिखरे हुए हैं। मैंने आप बिखरों को एक मोती की माला मैं बनाऊंगा, आप तैयार होइए। इन्होंने कहा क्या करना है? मैंने कहा पहले एक हॉल बुक करा के दीजिए। उन्होंने फॉरेन हॉल बुक कराया, और जैसे ही इन्होंने फॉरेन हॉल बुक कराया, मैं दुआ साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। इन्होंने जैसे हॉल बुक कराया, मैंने सभी अपने मित्रों को इकट्ठा किया। मैंने कहा आओ यार क्रांतिकारियों, आओ इकट्ठा हो जाए। तुम भी जमीन पर लड़ते हो, हम भी जमीन पर लड़ते हैं। तुम भी मिशन को फैला रहे हो, हम भी मिशन को फैला रहे हैं। क्यों ना एक होकर मिशन को फैलाने का काम करें। इसलिए मैंने सबको इकट्ठा किया। फिर उसमें कलीराम तोमर जी, दुआ साहब, डॉक्टर कठारिया साहब, एसएन गौतम जी, रवि साथी, अपने राजीव रंजन जी, और उसके अंदर सबसे बड़े सहयोगी डीडी अग्रवाल जी। हम किसी को भूलते नहीं, जो सहयोग करता है। 1 रुपया ना किसी से चंदा लिया, ना 1 रुपया किसी को चंदा दिया, फिर भी आज हम इकट्ठा है। अभी चाय भी पिएंगे हम लोग। ये होता है तरीका काम करने का, सबको पिरोने का। और पिरोया कैसे जाता है? भाईचारे से पिरोया जाता है, एकजुट होकर पिरोया जाता है। मुझे मालूम है इस साथी की इस साथी से लड़ाई है, लेकिन मुझे इन दोनों साथी को कैसे लेके चलना है, ये कलाबाजी करने का काम हम लोग किया करते हैं। और ये सब हमें सिखाया परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव साहब ने। इसलिए हम लोग उनके नेता हैं, उन्होंने हमें बताया है लोगों की गाली खा लेना, इकट्ठे होकर करने की कोशिश करना। साथियों, अगर ये काम है तो मैं फिर वायदा करता हूँ, मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को खूब पढ़ा है, मैं बाबा साहब के अम्बेडकर जी के संदेशों को खूब जानता हूँ, मैंने उनको सुना है, सब कुछ किया है। मैं क्या चीज़ है जो कब बाबा साहब अम्बेडकर जी की नहीं जानता, लेकिन उस जानने का फायदा क्या कि अगर ये मात्र अंश भर भी मैं उनके बताए नक्शे कदम पर, उनकी दिखाई दिशा और दशा पर एक कदम बढ़ाने का काम ना कर सकूं तो लानत है मुझे मेरी जिंदगी पर। इसलिए साथियों, मैं वचन देता हूं, अम्बेडकरवादी साझा मंच, आज मेरा प्रयोग ये सफल हुआ है, हम सबका प्रयोग सफल हुआ है। ये अम्बेडकरवादी साझा मंच दिल्ली में जो क्रांति पैदा करेगा, उसका परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा मैं ये कह नहीं सकता, लेकिन दांत तलोए उनकी जमीनें हिल जाएंगी जो सत्ता में, चाहे वो लाल किले से बोला करते हो, चाहे वो दिल्ली के सीएम हो, चाहे जो सीएम हुआ करते थे। ऐसे दल, अगर कांग्रेस सही होती तो क्या बहुजन समाज पार्टी बनती? अगर बीजेपी सही होती तो क्या आज हम लोग लड़ रहे होते, हम भाईचारा की बात कर रहे होते, या हम संविधान को बचाने की बात कर रहे होते? कोई सही नहीं है। और ये आम आदमी पार्टी, ये तो आरएसएस की बी टीम है, इसलिए हमें दिल्ली के अंदर लड़ाई लड़नी है। एकजुट होकर, एक मुश्त होकर, ऊर्जावान होकर, ऊर्जामय होकर लड़ाई लड़नी है और इसे अंजाम देना होगा। दांत खट्टे करने होंगे,
बताना होगा उस वर्ग को जो वर्ग कहता है कि मैं हिंदुत्व खतरे में है। अब हिंदुत्व कहां से खतरे में है? खतरे में तो तू खुद अपने आप को डाले हुए है। मैं भी तो हिंदू हूं, मैं तो कहीं खतरे में नहीं हूं, मेरा संविधान खतरे में है। और ये वो लोग करते हैं साजिश करता, जिनको अगर आप फूंक भी मार देंगे तो वो डर जाए, लेकिन इतने षड्यंत्रकारी तरीके से करते हैं कि अगर आज के समय पे उन लोगों ने ऐसा भय बना दिया है कि अगर आप उन्हें फूंक मारने का काम करेंगे तो वो केस आप पर लाद देंगे। इसलिए एक अजीब सा माहौल बना रखा है देश के अंदर। इन सबसे लड़ना होगा और मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं काम करके दिखाता हूँ, मैं आगे भी काम करता रहूँगा। बाबा साहब ने क्या सिखाया है, क्या बताया है, मैं आप लोगों के आगे नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप लोग भी बाबा साहब को खूब जानते हैं। बाबा साहब ने क्या दिखाया है मैं उस पर कुछ करके दिखाऊंगा, बस यही मेरा वो है। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।